हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 12th का ये चैप्टर 9th है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में हमें समझना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, वाटर में डिसोसिएट हो सकते हैं। जैसे कि आपके जो सॉल्ट वगैरह हैं, NaCl सॉलिड स्टेट में तो पाए जाते हैं, लेकिन वाटर के साथ जब ये इनको वाटर के साथ मिक्सअप किया जाता है तब ये आपके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन ये पूरी तरीके से वाटर में डिसोसिएट नहीं होते। तो आगे हम लोग और भी चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉल्ट भी एक प्रकार का आपका, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। काफ़ी सारे जो है सब्सटेंस एक दूसरे के साथ इसमें ऐड हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करते ही आपका इसमें आयरन अलग हो जाएगा, सल्फ़र अलग हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगा। सारी चीज़ें आपकी जो है पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगी। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखें, ये जो आपको K4 यहाँ पर दिख रहा है, K4FeCN6, आई होप आपको यहाँ पर ये दिखा होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये वाटर में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता। तो एक बार इनकी डिफरेंसेस हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो है सॉलिड स्टेट में डबल सॉल्ट आपके पाए जाते हैं, लेकिन वाटर में ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आपके पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। सॉलिड स्टेट में ये भी पाए जाते हैं, बट ये आपके वाटर में डिसोसिएट यानी कि सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते। दूसरे पॉइंट में भी यही चीज़ बताई गई कि ये डिसोसिएट होते हैं, डबल सॉल्ट तो आपके डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज़ के जैसी है, यानी जिनसे ये मिलके बने हैं उन सब की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती ही डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी उनके जिनसे ये मिलके बने हैं उनसे अलग भी हो सकती हैं। डबल सॉल्ट की बात करें तो इनमें नॉर्मल वैलेंसी देखने को मिलती है। वैलेंसी का मतलब क्या है स्टूडेंट, FeSO4, इसमें जो आपका Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या फिर हम कहें ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप देखेंगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो वो हमेशा +3 ही रहेगी, ठीक है। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसी यानी कि अपनी वैलेंसी से ज़्यादा भी सब्सटेंस ये ऐड कर सकते हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से।
जबकि डबल सॉल्ट जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग ही बॉन्ड बना पाते थे। तो आई होप आपको अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हुए भी उनसे अलग कैसे हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोटैश एलम का एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया। पोटैश एलम जिसमें हमने पोटेशियम, सल्फ़र और एल्यूमिनियम का ये जो आपका पोटैश एलम है, जब हम इसको क्या करते हैं वाटर के साथ डिसोसिएट करते तो आपने देखा पोटेशियम अलग हो गया, एल्यूमिनियम अलग हो गया, सल्फ़र अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है, यानी ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल देखें, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं K4FeCN6, इसमें आप देखें ये आपका पूरी तरीके से डिसोसिएट यहाँ पर नहीं हो पाया। Fe और Cn एक दूसरे से इसमें अलग नहीं हो पाए। आई होप आपको अब ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में क्या कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ये जो आपके कंपाउंड जो कि बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में आए होंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम लोग इनको कोऑर्डिनेट आयंस भी कह सकते हैं। और इसी तरीके के जो कंपाउंड हैं जो कि इन आयन से मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, वही आपके बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही आपके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आई होप आपको वहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी की, जो कि दी थी अल्फ्रेड वर्नेरा ने, जो कि एक स्विस केमिस्ट थे, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने पहली बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड स्टडी की, जिसमें इन्होंने कोऑर्डिनेशन थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। चलिए अब हम इनकी थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या क्या उन्होंने जो है पॉइंट अपनी थ्योरी में दिए। तो इन्होंने जो बताया, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का मतलब है, मैं एग्जांपल देकर आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं जिसमें आपका बना है COCl3 6NH3, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसमें ये जो CO है, यानी जो कोबाल्ट है, ये आपका सेंट्रल एटम है। ये आपका दो तरीके की वैलेंसी शो करता है। एक तरफ प्राइमरी वैलेंसी, जो कि आप पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, प्राइमरी वैलेंसी जो है आप इसकी देख सकते हैं यहाँ पर। प्राइमरी वैलेंसी इसकी रहती है CO के साथ 3 Cl जुड़े हैं, यानी इसकी प्राइमरी वैलेंसी तो 3 हो जाएगी। वही दूसरी तरफ साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है, यानी कि ये टूट जाती है। वाटर में क्या होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट हो सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो ये दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, एक है आपकी प्राइमरी और दूसरी अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। तो ये भी जो है आपकी वर्नर्स थ्योरी ने इनकी दो तरीके की वैलेंसी के बारे में बताया, जिसमें हम प्राइमरी वैलेंसी को पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके दूसरे पोस्टुलेट्स की,
इसमें इन्होंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो आपकी क्या होती है, न्यूट्रल एटम जिसके साथ ये आपके जुड़े होते हैं या कोई नेगेटिव आयंस के साथ अगर जुड़े हैं या फिर कॉम्प्लेक्स आयंस जब ये बनाते हैं तब ये जो जिन मॉलिक्यूल के साथ ये जुड़े हैं उनसे रिलेटेड जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं उसी को सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे, वही सेम एग्ज़ाम्पल जब हम लोग लेते हैं COCl3 का, तब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब ये कोबाल्ट जो है 6NH3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी इनकी हो जाएगी 6। आई होप अब आपको जो है ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इतनी चीज़ें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। सो गाइस, आगे अब हम बात करते हैं। वर्नर्स थ्योरी की कुछ कमियां भी थी, कुछ खामियां हैं जिनको हम यहाँ पर ड्रॉबैक्स में जान लेते हैं। ये जो वर्नर्स थ्योरी थी ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थी, थ्योरेटिकल नहीं थी। दूसरी चीज़, ऑल्दो वर्नर्स थ्योरी सक्सेसफुली, इन्होंने जो है बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर भी इनमें कुछ कमियां थी जिनको हम यहाँ पर जानते हैं ड्रॉबैक्स में। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाए कि सारे एलिमेंट जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाते, केवल कुछ खास एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इस चीज़ को ये प्रूव नहीं कर पाए। इसके अलावा यह भी नहीं बता पाए कि ये जो बॉन्ड है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसके अलावा इन्होंने कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में, उनकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी ये अपनी इस थ्योरी में कुछ खास नहीं बता पाए। सो स्टूडेंट्स, ये थी इनकी जो थ्योरी थी जिसकी ये कमियां हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी के एक्सप्लेनेशन की, यानी इनके एप्लीकेशन को यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने जब ये रिएक्शन की थी, इसी से इन्होंने ये पता किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं। तो यही रिएक्शन हम एक बार फिर से देख लेते हैं जिसको इन्होंने स्टडी करके ये वर्नर्स थ्योरी दी थी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें, जब आपका COCl3 6NH3 के साथ जुड़ा है तब ये AgCl के साथ जब हम इसके प्रेसिपिटेट बनाते हैं तब ये बनाता है आपका 3 मोल हमारे बनते हैं AgCl के। सॉरी, यहाँ पर AgCl के साथ प्रेसिपिटेट ना बना के बनाता है AgNO3 के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ये प्रेसिपिटेट बनाता है COCl3 6NH3 तब बनते हैं AgCl के 3 मोल। इनको हम यहाँ पर देख सकते हैं, 3 क्लोराइड आयन आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही तो ये आपकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इन्होंने ऑब्जर्व की थी कि जब सेम एलिमेंट आपका 5NH3 यानी NH3 के 5 मोल के साथ AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है तो हमें AgCl के केवल 2 ही मोल मिल रहे हैं, यानी सेम कंपाउंड है। केवल 1 मोल जब हमने NH3 का कम किया तो वहाँ पर AgCl का भी आप देखेंगे 1 मोल वहाँ पर कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट? जैसा कि हमने देखा कि कोबाल्ट को हमेशा इन्होंने जो है ऑब्ज़र्व किया वर्नर ने, तो उन्होंने यहाँ पर ये पाया कि कोबाल्ट हमेशा जो है
अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि इसका जो वैलेंसी है वहाँ पर 6 की वैलेंसी शो करता है। तब तो ये पूरे के पूरे 3 मॉलिक्यूल्स 3 मोल्स बनाता है AgCl के। वहीं अगर हमने NH3 का 1 मोल कम कर दिया है, लेकिन इसको तो पूरे के पूरे 6 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करता है, ये जो आपके Cl3 थे 3 मोल थे, उनमें से 1 मोल NH3 के प्लेस पर रिप्लेस कर लेता है और अपने 6 बॉन्ड बना लेता है। अब देखें, पहले यहाँ पर Cl3 बन रहा था, अब बनता है Cl2। तो 1 मोल जो है यहाँ पर आप देखेंगे AgCl का कम हो जाता है। इसी तरह जब हमने 4 मोल लिए NH3 के, तो AgCl का केवल 1 मोल मिलता है। तो ये अपनी जो है वैलेंसी को 6 रखता है हमेशा, जिसकी वजह से आप देखते हैं AgCl के मोल आगे जाते हुए कम होते जा रहे हैं। वहीं आप आगे फिर से देखेंगे, तो जब हमने 3 मोल NH3 के लिए हैं, तो AgCl का 1 भी मोल नहीं बनता है। ये पूरे के पूरे जो क्लोरीन के मोल्स थे वो अपने साथ ऐड रखता है, AgCl को प्रेसिपिटेट नहीं होने देता। आई होप इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। इन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्नर्स थ्योरी का एप्लीकेशन हम लोग किसमें करते हैं, किस तरीके से हम लोग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, वो सब चीज़ें हम लोग इस वर्नर थ्योरी के एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।